गणेश जी को नमन करके मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन स्मरण करके आज के वीडियो की मैं शुरुआत करती हूँ। आज के वीडियो का विषय है पुनर्वसु नक्षत्र। हम एक एक नक्षत्र के बारे में जान लेंगे। कुल मिला के 27 नक्षत्र हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का क्रमांक 7वां है। फिर भी पहला न होते हुए भी मैंने ये नक्षत्र क्यों चुना? क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र है। जी हाँ, 27 नक्षत्रों में पुनर्वसु नक्षत्र सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र है। भगवान श्री राम का जन्म इसी नक्षत्र में हुआ था। इस नक्षत्र का स्वामी है गुरु और ये नक्षत्र आता है मिथुन राशि में और कर्क राशि में। मतलब अगर आपका पुनर्वसु नक्षत्र है तो एक तो आपकी राशि मिथुन होगी और या फिर आपकी राशि कर्क होगी। जैसे कि हम सबको पता है, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एस्ट्रोलॉजी वो चीज़ है जिसे हम छू नहीं सकते, तो एस्ट्रोनॉमी वो चीज़ है जिसे हम छू सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो अलग अलग बातें होती हैं, उसी प्रकार एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दो ऐसी बातें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब हम पैदा होते हैं तो चंद्र जिस राशि में और जिस नक्षत्र में भ्रमण करता होता है वो हमारी राशि और वही हमारा नक्षत्र होता है। आकाश की ओर देखें तो हमको नीचे से आकाश एक गोल चक्र में दिखाई देता है। जिस प्रकार एक सर्कल के 360 डिग्रीज होते हैं, उसी प्रकार आकाश के भी 360 डिग्रीज हैं। पुनर्वसु नक्षत्र आकाश में 80 डिग्री से 93 डिग्री में स्थित है और ये उत्तर दिशा की ओर है। पुनर्वसु नक्षत्र कुछ तारों का एक समूह है जिसकी रचना या जिसकी आकृति अगर हम देखें तो हमको दो इंसान पास पास खड़े एक दूसरे से वार्तालाप करते नजर आएंगे। मतलब एक स्त्री है और एक पुरुष है, लेकिन ये दोनों प्रेमी युगल नहीं है। जिस तरह मिथुन राशि में जो जोड़ा है वो कपल है, वो प्रेमी है, इस तरह पुनर्वसु नक्षत्र का जो चित्र है, जो उसकी आकृति है, उसमें जो दो लोग हैं वो भले एक स्त्री है और एक पुरुष है, लेकिन वो प्रेमी नहीं है। मेरे अभ्यास के अनुसार इस नक्षत्र का जो चिन्ह है, मतलब ये जो आकृति है, उसका इफेक्ट उस नक्षत्र के काल में जन्मे लोगों के ऊपर होता है। हर राशि का और हर नक्षत्र का एक चिन्ह है, एक साइन है। इसी प्रकार पुनर्वसु नक्षत्र का ये जो चिन्ह है, मेरे अभ्यास के अनुसार इसका प्रभाव इस तरह पड़ता है कि अगर आप पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मी स्त्री हो तो आप दूसरे लिंग के प्रति थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील होंगे। जैसे कि अगर आप माँ हो तो आपके बेटी से ज़्यादा आप अपने बेटे के प्रति थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील होंगे। अगर आप के भाई बहन हुए तो आप अगर खुद स्त्री हो तो आप बहन से ज़्यादा भाई के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होंगे। उसी प्रकार अगर आप पुरुष हो तो आप अपनी माता, अपनी बहन, अपनी पत्नी, आप थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील होंगे अपने समलिंगी के अपेक्षा में ज़्यादा। मतलब आप पुरुष हो तो स्त्री से ज़्यादा संवेदनशील होंगे और अगर आप स्त्री हो तो आप पुरुष के लिए ज़्यादा संवेदनशील होंगे। ये है पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे
लोगों का स्वभाव जो कि उस चिन्ह से उत्पन्न हुआ है। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी है गुरु ग्रह, लेकिन ये 2 राशि में बटा हुआ है। तो अगर आप मिथुन राशि में जन्मे पुनर्वसु नक्षत्र के इंसान हैं तो आपके ऊपर बुध और गुरु का प्रभाव रहेगा। और अगर आप कर्क राशि में जन्मे पुनर्वसु नक्षत्र के इंसान हैं तो आपके ऊपर गुरु और चंद्रमा जो कि कर्क राशि का स्वामी है उसका प्रभाव रहेगा। अभी जान लेते हैं पुनर्वसु इस शब्द का अर्थ। पुनर्वसु का अगर शब्दशः अर्थ देखेंगे, मैं आपको जब भी कोई अर्थ बताती हूँ तो मैं उसके 2 पहलू बताती हूँ, एक शब्दशः और उसका दूसरा गर्भितार्थ। तो पहला है शब्दशः अर्थ, पुनर् मतलब पुनः, फिर से, अगेन। वसु माने लौट के आने वाला। तो इसी प्रकार पुनर्वसु नक्षत्र का, पुनर्वसु शब्द का अर्थ हुआ फिर से वापस आने वाला। तो क्या ऐसा अर्थ हो सकता है इसका? इतनी बहुत बड़ी बड़ी दिव्य, अलौकिक और बुद्धिमत्ता से भरी हुई बातें जिस ज्योतिष शास्त्र में है, क्या उस ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्र का अर्थ बस इतना ही होगा कि वापस लौट के आने वाला? क्योंकि बहुत से ज्योतिषी ये अर्थ बताते हैं। पुनर्वसु का अर्थ है वापस लौट के आने वाला। इसका मतलब क्या है? कोई नहीं सोचता, कोई नहीं पूछता। हमें तो पूछना चाहिए इसका मतलब क्या है, कौन लौट के आएगा। देखिए, कोई भी शास्त्र हो, कोई भी पुराण हो, कोई भी श्लोक हो, कोई भी मंत्र हो या कोई भी स्तोत्र हो, हमें बस उसी एक शब्द का अर्थ नहीं सोचना चाहिए। अगर हम वो अर्थ सोचते हैं तो उसके आगे का और उसके पीछे का, मतलब उसके ऊपर जो लाइन है और उसके नीचे जो लाइन है, अगर कोई श्लोक है तो उस स्पेसिफिक श्लोक के ऊपर का जो लाइन है, नीचे की जो लाइन है, वो लाइन का अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। तो ही हम इस अर्थ का, इस शब्द का सही अर्थ निकाल सकते हैं। इस प्रकार से पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ होता है तेज, वापस लौट के आने वाला। तो वापस लौट के आने वाला ये नहीं हम बोलेंगे, हम बोलेंगे वो जो तेज को परावर्तित करता है वो। तो फिर पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ ये हुआ जो तेज को वापस फेंकता है, उसको वापस परावर्तित करता है। जिन लोगों का पुनर्वसु नक्षत्र है वो जान लीजिए कि आपके नक्षत्र के शब्द का अर्थ क्या है। आपका नक्षत्र पुनर्वसु है तो आपकी आद्य नाड़ी होगी और आपका देवगण होगा। अभी देखते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र के लोग कैसे होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे लोग स्वभाव से बहुत शांत होते हैं, परोपकारी होते हैं, धार्मिक होते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मा हुआ इंसान बुद्धिमान होगा, कदकाठी से सुंदर होगा। सुंदरता की अलग अलग व्याख्या है, लेकिन मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ किताब में ऐसे लिखा हुआ होता है और कुछ लोग उल्टा प्रश्न पूछते हैं कभी कभी मुझे कि ये किताब में तो लिखा है कि एक पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मा हुआ लड़का बुद्धिमान होगा, लेकिन मेरा एक दूर का रिश्तेदार है वो तो इतना बुद्धिमान नहीं है। तो देखिए कि बुद्धि अलग अलग चीजों से मिलती है, सिर्फ नक्षत्र के वजह से बुद्धि नहीं मिलती, या फिर स्पेसिफिक राशि की वजह से, स्पेसिफिक नक्षत्र में जन्म लेना या फिर स्पेसिफिक अंक के साथ जन्म लेना, इससे बुद्धि कम या ज्यादा नहीं होती। बुद्धि आती है दूसरी अलग अलग चीजों से, अभी उसके बारे में नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर हम पॉइंट से हट जाएंगे। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मा हर कोई बुद्धिवान ही है, हर कोई आपकी या मेरी इच्छा के अनुसार सुंदर ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो मैं अभी आपको पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे लोगों के विशेषता बताऊंगी तो वो उनमें होगा ही। मैं ऐसी ही बातें बताऊंगी कि जो उनमें होगा ही।
चिन्ह के हिसाब से हमने देखा कि ये लोग दूसरे लिंग के प्रति थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। स्त्री होती है तो पुरुषों के बारे में, पुरुष होते हैं तो स्त्री के बारे में वो थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और बात इनमें ये देखी गई है कि पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे लोग पैसों के बारे में उनका लालच कम होता है, या जो भौतिक चीज़ें होती है उसके बारे में उनकी लालसा थोड़ी कम होती है। कुछ लोग विरक्त भी होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे लोग बुढ़ापे के साथ साथ विरक्त हो जाते हैं। उनमें पैसा कम खर्च करने की भी इच्छा होती है, या फिर सोच समझ के। ऐसे नहीं कि वो कंजूस है, उनमें कंजूसी है, ऐसे नहीं है। वो पैसे के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। वो जितनी ज़रूरत है उतना कमाएंगे और जितनी ज़रूरत है उतना ही वो खर्च करेंगे। ये लोग सदाचारी होते हैं। एटलीस्ट वो दूसरों को तकलीफ देने वाले तो बिल्कुल नहीं होते हैं। उल्टा ये लोग परोपकारी होते हैं, शांत होते हैं, बहस में कम पड़ते हैं, बहुत सोचते हैं। गुस्से के बारे में नहीं सोचेंगे, या किसी को क्रॉस करने के बारे में नहीं सोचेंगे, एग्रेशन से नहीं सोचेंगे। सोचेंगे तो वो उनके विचार भी शांत रहेंगे। ये डेली रूटीन के बारे में सोचेंगे, अगले कुछ 3-4 सालों के बारे में सोचेंगे। ये बहुत आगे का भी नहीं सोचेंगे, ये भी इनकी विशेषता है। ये बहुत आगे का नहीं सोचेंगे, हाँ थोड़ा सा पीछे का ज़्यादा सोचेंगे, लेकिन ये हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी, शांत और स्थिर बातें सोचते रहेंगे। इनकी और एक खासियत ये है कि पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे लोग जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए वो फिर उठ खड़े होते हैं। जैसे कि जॉब चली गई, या किसी से रिलेशन टूट गया, ऐसी कुछ परेशानियां आ गई जो इनकी वजह से नहीं है, दूसरों की वजह से इनके ऊपर कुछ परेशानी, तकलीफ आ गई। तो जब तकलीफ आएगी वो टाइम में भी ये लोग शांत रहेंगे, शांति से धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि फिर उठ खड़े हो जाएं। और फिर जब वो उठ खड़े होंगे तो भी वो इस बात का कुछ बढ़ावा या जोर शोर से ऐसे नहीं करेंगे, हाँ मेरे लाइफ में ये हो गया, मेरे जीवन में ये हो गया, लेकिन फिर मैं उठ खड़ा हो गया। मतलब इनके अंदर अहंकार बहुत कम होता है, स्वार्थ बहुत कम होता है। इनके दिल में बहुत स्ट्रांगनेस होती है, लेकिन वो स्ट्रांगनेस भी बहुत शांति के साथ आती है, बहुत ही सटल, बहुत ही स्टेबल इफेक्ट्स के साथ आती है। ये इनकी बहुत बड़ी खासियत है। इनके दिल में किसी के लिए बहुत दिनों तक गुस्सा नहीं रह सकता, या फिर अगर वो ये लोग बदला नहीं लेते, बदले की भावना इनमें कम है, लेकिन अगर उन्होंने बदले के बारे में सोचा तो वो स्थिर मन से सोचेंगे। और अगर कोई इंसान उनके पास जाके कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे ये गलती हो गई, तो वो उनको बहुत बहुत ही जल्दी माफ़ कर देंगे। वो उनको उपदेश भी करेंगे, या फिर उनको समझाएंगे कि छोड़ो कोई बात नहीं, हाँ तकलीफ तो मुझे हुई, लेकिन ठीक है अभी जाने दो, भूल जा। लेकिन बाद में ये लोग उस इंसान से, मन में तो उनके गुस्सा नहीं है, लेकिन उस इंसान से वो पहले के जितना जुड़ नहीं पाएंगे। जी हाँ, ये भी उनकी एक खासियत है। मैं जो भी आपको पुनर्वसु नक्षत्र के लोगों के बारे में बता रही हूँ, ये मेरा बहुत डीप स्टडी है। मैंने बहुत लोगों को जांचा है, परखा है, मैंने बहुत कुंडली का अध्ययन किया है। और अभी जब मुझे लगता है कि मैं बराबर बताऊंगी, ठीक बताऊंगी, तो मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है नक्षत्र के बारे में। और मैं इसमें जो बताऊंगी वो एकदम सटीक होगा, वो होगा ही होगा। मैं ऐसे इसमें कुछ भी बात ऐसे नहीं बताऊंगी कि जो, जैसे मैंने बोला बुद्धिमत्ता क्या है, उनकी कदकाठी कैसी है, उनको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये वसु नक्षत्र के क्षेत्र में नहीं आती, वो मैं इसमें नहीं बताऊंगी। मैं आपको बस वही बताऊंगी, हर एक नक्षत्र के बारे में हर एक वीडियो में वही बातें बताऊंगी जो एक्चुअली है,
ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा। तो हम बात कर रहे थे कि जब पुनर्वसु नक्षत्र के लोग माफ करते हैं तो वो माफ करते हैं, लेकिन वो पहले जितने उन लोगों से जुड़ते नहीं। हालांकि उनके दिल में उनके लिए गुस्सा पहले भी ज्यादा नहीं होता, बाद में भी वो निकल जाता है, लेकिन वो पहले जितने जुड़ते नहीं। ये लोग धार्मिकता, पुराण, वेद, शास्त्र, मानस शास्त्र, पूजा पाठ की विधि, मतलब पॉजिटिव तंत्र शास्त्र, मैं बोलती हूँ उसको पॉजिटिव तंत्र शास्त्र, इसमें वो लोग रुचि रखते हैं। पॉजिटिव तंत्र शास्त्र मतलब पूजा के तरीके, षोडशोपचार पूजा, दिए की बाती कैसी बनानी है, हार कैसे बनाना है, किस भगवान को क्या पसंद है, ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमें सिखाई जाती है बचपन से। तो ये लोग इन छोटी छोटी बातों में, स्पेशली पूजा पाठ के या धार्मिकता के छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत गौर करते हैं। ये लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने मेहनत का, अपने अचीवमेंट का कभी बड़ापन नहीं दिखाते। अगर आपके बाजू में कोई बड़ी कंपनी का सीईओ भी बैठा होगा और वो अगर पुनर्वसु नक्षत्र का है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो इस कंपनी का सीईओ है। इतने ये लोग सटल और शांत होते हैं। मैंने ये देखा है कि इन लोगों के इसी स्वभाव वृत्ति के अनुसार ये लोग उनका जीवन बहुत ही शांति से, सुखमय तरीके से बिताते हैं, क्योंकि इनके खान पान की चीज़ें भी बहुत स्थिर होती हैं। वो तामसी भोजन ज़्यादा पसंद नहीं करते। अगर पुनर्वसु नक्षत्र का इंसान खाने के लिए बैठा तो उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा कि केल के पत्ते के ऊपर बहुत ही अलग अलग तरीके से पकवान, अन्न पदार्थ परोसे गए हैं, और वो पहले शांति से वहाँ पे बैठेगा और सोचेगा अरे कितना सुंदर बनाया है, किसने बनाया होगा। और अगर उसको पता चले कि ये खाना एक औरत ने बनाया है, जैसे कि मैंने बताया कि दूसरे लिंग के प्रति, मतलब भिन्न लिंग के प्रति, स्त्री हो तो पुरुष, पुरुष हो तो स्त्री, तो अगर कोई पुरुष खाना खाने के लिए बैठेगा और उसको पता चलेगा कि इतना सुंदर स्वादिष्ट खाना अच्छी तरह से परोसा गया है तो वो एक औरत ने किया है, तो फिर वो और भाव विवश हो जाएगा। दूसरी साइड में अगर कोई पुनर्वसु नक्षत्र की महिला ये खाना खाने के लिए बैठ गई और उसको लगेगा कि ये खाना किसी मर्द कुक ने बनाया है, या ये कोई महाराजा है, पुरुष महाराजा है जो खाना बनाते हैं, तो वो फिर ज़्यादा भाव विवश हो जाएगी, क्योंकि ये भिन्न लिंग का उनके प्रति संवेदनशील होना। और वो ये भी सोचेंगे कि अरे इसका अगर भोग लगाया होता तो कितना अच्छा होता, या फिर वो भगवान को याद करेंगे और फिर खाना शुरू करेंगे। तो ये विशेषता है पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। अभी पुनर्वसु नक्षत्र का एक थोड़ा कमजोर पहलू, थोड़ी कमजोर कड़ी मैं बताऊंगी। हर नक्षत्र के फायदे हैं, हर नक्षत्र के कुछ ना कुछ कमियां हैं, खामियां हैं। कोई भी नक्षत्र पूरी तरीके से अच्छा और पूरी तरीके से बुरा नहीं है। कोई भी इंसान पूरी तरीके से अच्छा या पूरी तरीके से बुरा नहीं है। पुनर्वसु नक्षत्र का भी इसी प्रकार से है कि अगर इनके जन्म पत्रिका में चंद्र ग्रह बिगड़ा हुआ है, कठिन अवस्था में है, तो ये मानसिक रूप से तकलीफ में आ जाएंगे। हर राशि, हर नक्षत्र के एक एक ग्रह हैं, स्वामी हैं, और उनके भी बड़े स्वामी हैं भगवान, परमेश्वर, विधाता। तो हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, हमें भगवान को याद करना चाहिए, उसके शरण में जाना चाहिए। आज मैंने आप सबसे पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में जानकारी दी। पुनर्वसु नक्षत्र की इससे भी बहुत बड़ी जानकारी है, लेकिन जो आम लोगों को वो बोर ना हो, उनको समझ आए, ये इतनी जानकारी मैंने आपको दी। अगले वीडियो में हम किसी और नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। ओम साई राम।